दोस्तों, मैं मैथ ब्लास्टर्स पर आकाश तिवारी आप सभी छात्र छात्रों का अपने यूट्यूब चैनल पर फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आपने महात्मा बुद्ध के बारे में पिछली क्लास में 27 क्वेश्चन देखे थे। आज हम इसमें और आगे प्रश्न देखेंगे। तो इसमें 28 नंबर प्रश्न देखो क्या कह रहा है कि बुद्ध के दूसरे गुरु क्या क्या नाम था? तो रुद्रक। फिर बुद्ध की प्रथम मूर्ति कहाँ बनी हुई है? मथुरा में। और बुद्ध का परिनिर्वाण स्थल कुशीनगर किस महाजनपद के अंदर आता था? तो मल्ल गणराज्य। प्रथम बौद्ध संगीत का उद्देश्य क्या था? तो बुद्ध के उपदेशों को दो पुटकों विनय पिटक तथा सुत्त पिटक में संकलित करना। ठीक, याद रखोगे और नोट्स बनाते चलना। फिर प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो अजातशत्रु के। ठीक, जो हर्यक वंश थे के शासनकाल में। फिर प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ कब किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में। ठीक, 483 ईसा पूर्व में महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई। 5 ब्राह्मणों को बुद्ध ने अपना शिष्य कहाँ बनाया था? उरुवेला में। वेरी इंपॉर्टेंट है सभी प्रश्न। द्वितीय बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुई? तो कालाशोक शिशुनाग वंश के शासनकाल में हुई। ठीक, आगे देखते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीत का उद्देश्य क्या था? तो अनुशासन को लेकर मतभेद के समाधान के लिए बौद्ध धर्म स्थापित करना। और द्वितीय बौद्ध संगीत कहाँ कब तथा किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो वैशाली में 383 ईसा पूर्व में सर्वकामनी की अध्यक्षता में हुई। फिर अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो सम्राट अशोक, जो मौर्य वंश के शासनकाल में हुआ। तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ कब तथा किसकी अध्यक्षता में हुई? तो पाटलिपुत्र में 251 ईसा पूर्व में मंगलपुत्र तिस्य की अध्यक्षता में। ठीक, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा गया? तो गौतम बुद्ध कहा गया। फिर आगे हम देखते हैं, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। जिस स्थान पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई वह स्थान क्या कहलाया? तो बोध गया। चतुर्थ बौद्ध संगीत के उपाध्यक्ष कौन थे? तो अश्वघोष। चतुर्थ बौद्ध संगीत के आयोजन का उद्देश्य क्या था? तो बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में विभक्त होना, हीनयान तथा महायान। फिर अगला प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुई? तो कनिष्क के, कुषाण वंश के शासनकाल में। चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ कब किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो कश्मीर के कुंडल वन में प्रथम सतह ईस्वी में वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई। ठीक, आगे हम देखते हैं। अब देखते हैं, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस रात्रि को हुई थी? तो वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को। गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? तो शुद्धोधन था। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ था? तो कपिल वस्तु का लुम्बिनी नामक स्थान। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में। और 50 नंबर प्रश्न है, कुल कितनी बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया? तो बौद्ध संगीतियाँ। फिर उसके बाद किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? तो महात्मा बुद्ध को। और फिर उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। आपका 52 नंबर प्रश्न है, फिर 53 नंबर, ये आपके 2 प्रश्न हैं, तो इनको देखना है क्या कह रहा है। तो आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो मक्खल गोशाल ने की थी। ठीक, तो याद रखोगे। फिर उसके बाद अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया था? तो मोगलीपुत्र तिस्य ने। तो ये आपके प्रश्न कुछ थे महत्वपूर्ण, और महात्मा बुद्ध से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते थे
आपको इस वीडियो में बता दिए गए हैं। आप इनका नोट्स बनाएं और जिनका पेट का एग्ज़ाम लगा हुआ है उसमें आपको यहीं से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। जय हिंद।